चलो, हम ये कह रहे थे कि तुम लोगों को जो है ना, आ, कल तक में वीडियो चला जाएगा तुम लोगों के पास। जी जी तो उसमें टॉपिक लिखा हुआ रहेगा जो पीटी में ज्यादा से ज्यादा बार पूछा गया है। समझा ना? तो जी हाँ, तो वहां से हो सकता है नोट बनाने का होगा तो नोट्स बना लेना, या टेलीग्राम चैनल पर हम वही चीज पीडीएफ को डाल देंगे। समझा? जी तो जी। टेलीग्राम चैनल पर वही पीडीएफ को डाल देंगे, तो वहां से तुम जो है डाउनलोड कर लेना। तुमको अलग से लिखने का जरूरी भी नहीं पड़ेगा। यदि लिखना चाहोगे तो आराम से लिख लेना। वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बीच का रहेगा, वो में सप्ताह में एक दिन रहेगा वीडियो। समझा? सप्ताह में एक दिन वीडियो रहेगा। और जो देंगे, एक सप्ताह का टास्क देंगे। उस एक सप्ताह में तुमको वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना है। उसका तुमको शॉर्ट नोट बना लेना है। और उस पे जब तुम उसको जब क्लियर कर लोगे, तो उस पे क्या करना, बहुत सारा सवाल तो प्रैक्टिस कर लेना। मटेरियल तो मिल गया होगा दृष्टि का, वो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट वाला। हाँ हाँ, वो तो है मेरे पास। हाँ, है ना? तो उसमें जो है जो सा टॉपिक देंगे, टॉपिक देख करके वहां से तुम जो है ना बना लेना, चैप्टर देख करके वहां से तुम बना लेना। जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, वहां से पूरा का पूरा सवाल खत्म कर देना, और उसका सॉल्यूशन भी देखना। मैंने एक काम कर, जैसे मेरी दृष्टि का जो पीवाई क्यू है, तो उसका जो जो मेन मेन जो सेगमेंट, जो जो मेन मेन टॉपिक है, तो टॉपिक मतलब मतलब A4 शीट पर लिख किया, उस टॉपिक को सबसे पहले वही क्वेश्चन को सॉल्व करते। जैसे मैं पीटी के लिए सबसे ज्यादा न्यायपालिका विधायक कार्यपालिका हो गया, तो सबसे ज्यादा हम्म, इसे फोकस करके विधायिका ये सब उसको क्वेश्चन जितना है 300 400 जितना है, वो सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद हम्म। जो एनालिसिस करना है, जो उसका जो व्याख्या विश्लेषण दिया हुआ है, उसको भी पढ़ते हैं। और जो उसमें हमको की पॉइंट लगता है, जिसमें मेरा नोट्स में नहीं है, तो उसको उसमें ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही तरीका है। समझा ना? सही तरीका है। आ, और तुम शॉर्ट नोट बना रहे हो ना? हाँ, हम बनाते हैं। हाँ, शॉर्ट नोट भी बनाते जाओ। इससे क्या होगा कि शॉर्ट नोट 2 से 3 घंटा में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन जब तुम कर पाओगे, तो इससे होगा क्या कि जो भी चीज तुम भूला हुआ है, तो वो तुरंत तुमको याद आ जाएगा। तो शॉर्ट नोट का यही फायदा है कि यदि हम कोई चीज भूल रहे हैं, यदि बल्कि हो जाता है, तो हम जल्दी रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए शॉर्ट नोट होना जरूरी है। हम जो है पीटी का, खास करके पीटी का वीडियो बना करके, टॉपिक का वीडियो बना करके हम यूट्यूब पर डाल देंगे। यूट्यूब के चैनल का नाम पता है ना? हमको अभी पता नहीं है, ये टेलीग्राम उसको भेज दीजिएगा, हम ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, लिख लो। अस्त्र नीति IS, ASTRANITI IAS, अस्त्र नीति IS। समझा ना? दृष्टि में टेस्ट था, तो पॉलिटी का टेस्ट हुआ है 100 क्वेश्चन का, मेंस का भी 10 क्वेश्चन का। तो हम्म, पूरा मतलब जो 26 का पैटर्न था, पूरा उसी के क्वेश्चन बेस पर मतलब क्वेश्चन सेट किया हुआ था कि स्टेटमेंट दिया, उसके स्टेटमेंट बेस पर ऑप्शन सेट किया, उस ऑप्शन पे भी ऑप्शन दिया हुआ था। हम्म, खास करके ज्यादा से विधायिका से क्वेश्चन पूछा हुआ था, न्यायपालिका से, कार्यपालिका से। उसके बाद जो इधर है संवैधानिक निकाय जो है, संस्थाएं है, विधायिका, ये सब, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अनुसूची जो पॉलिटी तो जनजाति। तुम्हारा खत्म न हो गया है? हाँ, मेरा पॉलिटी खत्म हो चुका है। तो रिवीजन किए हो नोट्स को? हाँ, रिवीजन कर रहे हैं, अभी 2 टाइम एनसीईआरटी, का। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ा? एनसीईआरटी तो हम 2 टाइम ऑलरेडी पढ़ के पहले से रखे हुए थे। हाँ, हाँ, इसके बाद जो है अब तुमको स्टैंडर्ड बुक पे भी आ जाना, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, अब उस पे तुम आ जाओ। जिसमें कि एम लक्ष्मीकांत, हम उसी समय क्लासे नोट्स में थे, तो कोई टॉपिक हम पढ़ लेते थे इसमें से हाँ, आके। हाँ। अच्छा। तो हम जो टॉपिक देंगे ना, तो इसमें देख करके उस टॉपिक को तुम पढ़ लेना। एम लक्ष्मीकांत में है कि बहुत अच्छा से कंसेप्ट मतलब क्लियर किया हुआ है, बहुत डिटेल से समझाया हुआ थे। कोई यही भी वर्ड, हर टॉपर इसको पढ़ता है, हर टॉपर इसे पढ़ता है। समझा ना? वही देखिए कि नोट से भी मतलब अच्छा मतलब क्लियर मतलब इसमें हो रहा था कंसेप्ट की देखो, उसको। नोट्स में तुमको लाइन बाय लाइन नहीं लिखाएंगे। नोट्स तुम्हारा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से वहां पे बता रहे हैं। समझा ना? जी जी। नोट्स जो तुम्हारा है ना, वो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से है। और ये एम लक्ष्मीकांत जो है, ये तुम्हारा पीटी और मेंस दोनों को लेकर के है। दोनों यहाँ से तुम कवर कर सकते हो। तो आज मतलब सेमिनार हॉल में मतलब मैम बोल रही थी कि मेंस को सबसे ज्यादा फोकस करो, क्या कि तुम्हारा 2028 में एग्जाम देना है। तो मेंस हम्म, अगर बहुत बढ़िया रहेगा, तो इससे मतलब थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा।
कोई भी मतलब पीटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, पहले ही से मतलब इतना प्रैक्टिस हो गया रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन को अपने मतलब तार्किक बौद्धिक या मतलब आधार पर मतलब कोई भी क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले तुम मेंस के लिए तुमको यदि फोकस करना है तो क्लास नोट्स को तुम बार बार पढ़ो, समझा ना। क्लास नोट्स को बार बार पढ़ो, और एनसीईआरटी को भी पढ़ो, और एक दो बार तुमने लक्ष्मीकांत को पढ़ लोगे तो तुम्हारा मेंस वाला मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। खास करके मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो जितना मैम सा बोली उसकी मतलब करंट अफेयर्स भी लिंक करके पढ़िए, अगर कोई टॉपिक है तो उसमें कोई जैसे में न्यायाधिकरण है, ट्राइब्यूनल है, तो उसको जो अगर उस पर कोई न्यूज आ रहा है तो उसके उस पर पढ़ के और उस टॉपिक मतलब रिलेट करके पॉलिटिक्स से उस पर लिखिए, और चाहे मतलब मोबाइल के सामने चाहे किसी के सामने मतलब आईना के सामने, या उसको अपने आप में मतलब व्यक्तिगत सुधार के लिए प्रयास कीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। हाँ हाँ। हम्म, ये हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर में इंफॉर्मेशन आएगा वैसे वैसे तुम्हारा व्यक्तित्व सुधार भी होता चला जाएगा, समझा ना। जी ये एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। तो करंट अफेयर हम तो बोल ही, इससे पिछले वाला सेशन में तो बोल ही थे कि करंट अफेयर बिना पढ़े नहीं हो सकता है। करंट अफेयर को किसी भी हालत में डेली पढ़ो। हाँ, यदि तुम पेपर पढ़ सकते हो तो और भी बेहतर बात है। चाहे हिंदी मीडियम का पेपर पढ़ो या इंग्लिश मीडियम का तुम यदि समझ सकते हो तो इंग्लिश मीडियम का भी तुम पढ़ सकते हो, समझा। चलो, और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत मेरे पास नहीं है, सॉल्व सॉल्व हो गया है। आज चलो, सेमिनार में भी आज मैम अच्छा से बता दी है क्या चलो तब करना तो है नहीं आज करना है। आज आज तो तुम्हारा एनर्जी हाई लेवल होगा। आज तो लगेगा कि फाड़ देंगे, चीर देंगे, उखाड़ देंगे। नहीं इतना भी नहीं है कि फाड़ देंगे चीर देंगे, मतलब मैम बोली कि मतलब ये मतलब जो निरंतरता है उसको मतलब स्टेबल बनाए रखिएगा, मतलब ये ना कि आज इतना मोटिवेट हो गए कल फिर डाउन चला है, ऐसा नहीं, एक लय में हम्म मतलब रखिएगा तैयारी रहना हमेशा। चाहिए, हाँ, एक लाइन में रहना चाहिए। 8 से 10 घंटा डेली रहेगा ना तो हो जाएगा। बोलिए कि 8 से 10 घंटा कितना भी बार का टॉपर होगा फिर भी उतना ही पड़ता है, जो बच्चा बोलता है कि 15 घंटा 17 घंटा पढ़ रहा है वो बहुत झूठ बोलता है। देखो, 15 घंटा 17 घंटा जो है ना, एक दिन 2 दिन मुश्किल से एक वीक चल सकता है। लेकिन यदि तुम सोचते हो कि मैं 365 दिन कर लो, तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली जो है ना हैक्टिक हो जाएगा, प्रैक्टिकली हैक्टिक हो जाएगा। उतना भी मतलब माइंड एक्टिव नहीं कर पाएगा कि 17 घंटा वो क्लास करना है फिर सेल्फ स्टडी करना है नहीं, देखो, क्वेश्चन ढूंढना है। माइंड को रिफ्रेश भी तो करना है ना अपना। जिस तरीका से मेरा माइंड प्रोसेस है, तो उस चीज को लोड लेने के लिए एक थोड़ा सा शांत तो रहना पड़ेगा ना, समझा जी ना। जी। हर चीज का एक लोड लेने का क्षमता होता है, बैठने का भी क्षमता होता है। विशेष देर बैठोगे फिर कमर दर्द करेगा, गर्दन दर्द करेगा। तो उस चीज को भी रिलैक्स देना है ना। हम्म, चलो, ठीक है तब। और सभी से भी बात करते हैं। बताओ कन्हैया, अमन। यस सर। हाँ, बताओ कैसे हो बाबू। प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए। अमरजीत हाँ अभी सर। आया है। सर होमवर्क जो दिए थे उसको हम कंप्लीट कर लिए। और होमवर्क तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है? हाँ सर, एक बुक्स बचा है तो उसको अभी पढ़ेंगे। उसके बाद सवाल देखिए। हाँ सर, उसका देखे हम। ज्योग्राफी दिए थे तुमको? यस सर, ज्योग्राफी दिए थे तो हाँ, तो ज्योग्राफी यदि उसमें हो एनसीईआरटी वाला दिए थे ना सर, तो एनसीईआरटी पढ़ के उसके बाद वो दृष्टि आईएएस का एक बुक था हम्म एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सर, तो हाँ उसको हाँ हाँ, आता है। बनाए थे। हाँ बन गया हाँ सर हम। हाँ, बढ़ाओ उसको, बढ़ाओ। उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन जो चीज तुमसे नहीं बने, सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है वहां से तुम अपना नोट्स में लिख लो, और वहां से उसको बार बार देखो, याद हो जाएगा। यस इसी सर। तरीका से आगे बढ़ो। सवाल खत्म करो, सॉरी कहते हैं, नोट्स खत्म करो, बुक खत्म करो, उसके बाद सवाल खत्म करो। नोट्स पढ़ो, बुक पढ़ो, और उसके बाद सवाल को खत्म करो। यही तरीका होना चाहिए। और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। और जो तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक है, अभी तो तुम्हारा क्लास ही शुरू हुआ है। हाँ। हाँ, क्लास ही शुरू हुआ है, अभी तो तुम्हारा और भी समय बाकी है। जैसे जैसे तुम्हारा क्लास आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुमको हम लौट देते जाएंगे। एक चीज क्या रखना, हम जो है कल शाम तक में एक वीडियो अपलोड करेंगे पीटी के लिए। उसमें स्पेशल रहेगा टॉपिक, सिर्फ पीटी के लिए रहेगा। तो वो जो है ना, वहां से तुम टॉपिक को नोट कर लेना। वो टॉपिक नोट कर लोगे और उसको जो है बुक में ढूंढ करके बार बार वहां से तुम पढ़ने का कोशिश करना। क्योंकि बुक में बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए है। अब कहाँ से हाँ सवाल सर। बार बार आ रहा है, कहाँ से सवाल बार बार आ रहा है, वो तुम लोगों को अभी पता नहीं चलेगा।
हम यहाँ से, हाँ हम यहाँ से टॉपिक वीडियो बना करके टॉपिक दे देंगे, तो टॉपिक को लिख लेना। हाँ, और उस टॉपिक को बार बार देखना है। चलिए, और कोई दिक्कत? नो सर, और कोई दिक्कत नहीं है। और सर होमवर्क सर? चलो, क्लास क्लास तुम्हारी चल रही है ना अभी? सर अभी हाँ, कल से क्लास है, 2 रोज क्लास था तो उसके बाद तो बंद हो गई थी ना। अच्छा, ठीक है। उसके बाद तुम ये क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर या करंट अफेयर पढ़ रही हो? सर नहीं पढ़ रहे हैं हमको। सर न्यूज़पेपर पढ़ने ही नहीं आता, कहाँ से पढ़े, हमको समझ ही नहीं नहीं, आता है। नहीं पढ़ पाती हो ना, तो यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे सर जो है ना न्यूज़पेपर का जो है एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस को हाँ। देख लिया करो, एनालिसिस को देख लिया करो। तो वहां से तुम्हारा होगा क्या कि आज जो वैसे जैसे मान के चलो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, द हिंदू है, द हिंदू में आज क्या क्या सा आर्टिकल आया है, टीचर वहां पर एनालिसिस करते हैं, उसको तुम देख लोगे तो तुम्हारा कुछ हद तक कवर हो जाएगा। बराबर देखोगे तुम्हारा ठीक ठाक हो जाएगा, समझ जाओगे। चलो, विशाल आ गया है तो कब आया घर से, कि घर पे ही हो? घर पर ही है। अच्छा, कब सर आना है? होमवर्क? अच्छा, होमवर्क तुमको चाहिए? 5 तो आएंगे भैया। अच्छा रुको विशाल, एक मिनट रुको। तुमको होमवर्क चाहिए? तुम कौन सा ये 10th क्लास, 10th तक ज्योग्राफी खत्म की? सर 11th का ये वो ज्योग्राफी बचा हुआ है तो उसको अभी पढ़ेंगे। हाँ, खत्म 11th हो का। जाएगा आज रात में। हाँ, तो ज्योग्राफी को जो है ना खत्म करके और फिर अपना लोग को जो है थर्सडे को तो लेंगे ही, थर्सडे को लेंगे, तो थर्सडे तक में तुम खत्म करके एक बार रिवीजन जितना तक हो सकता है रिवीजन करो, और फिर थर्सडे के बाद जो है ना ज्योग्राफी के बाद तुम्हारा नेक्स्ट कुछ सब्जेक्ट देंगे। फिर से सर ज्योग्राफी ही पढ़ना है? नहीं, हाँ इसको तुम कर लो, आज तुम 11th का पढ़ रही हो तो उसको तुम एक बार पढ़ लो। उसके बाद यदि तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो तुम फिर से एक बार ज्योग्राफी को 6th क्लास से एक बार जो है ना रिवीजन कर लेना। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक विशाल है सर। तुम, ठीक है, ओके। विशाल तुम बराबर घर जा रहे हो बाबू, ऐसे में नहीं पढ़ाई होगा, समझा ना, ऐसे में पढ़ाई नहीं होगा बेहतर से। भैया दांत उखड़वाए हैं दांत, ये देखिए ना। अच्छा, हाँ हो गया, दिखाने की जरूरी नहीं है, समझ गए। अच्छा, चलो चलो, बात कोई बात नहीं है। दांत दर्द कर रहा था ना, इसी वजह से पढ़ाई भी नहीं हो रहा था। चलो, क्लास जो तुम्हारा अभी छूट रहा है उसको कैसे कवर कर रहे हो? जाएंगे ना, ऑनलाइन क्लास दिया ना, वो ले लेंगे, जाएंगे तो वहाँ पे। तो वहां से तुम ऑनलाइन क्लास नहीं लिए हो, मोबाइल में तो एक्सेस यहाँ दिया होगा। टाइम ही नहीं मिल पाता है भैया, बहुत कम कला एग्जाम दे करके आते हैं, दांत उखड़वाए हैं इसका भी। डॉक्टर के पास 2-3 दिन का सर्जरी करके दांत निकाले हैं मेरा तो। अच्छा चलो, अच्छा चलो चलो, कोई बात नहीं है, रेस्ट कर लो। जो तुम्हारा छूटा हुआ बैकलॉग लगा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेना। हाँ, ये तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कब तक में आओगे? 5 को आएंगे भैया, 5 को मेरा टिकट है। एग्जाम कब तक में है तुम्हारा, एग्जाम कब तक है तुम्हारा? हो गया, बस एक एग्जाम बाकी है। अच्छा, 2 तारीख को है एग्जाम अब। अच्छा ठीक है, ओके, चलो ओके। हाँ हाँ, अमरजीत सामने आओ बाबू, यदि कंफर्टेबल हो तो। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया है भैया। कहाँ, घर पे हो या पटना? नहीं भैया, घर पे नहीं है, चले आए हैं। लाइट कटा हुआ है। और लाइट करा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तब तुम्हारा तैयारी शुरू हुआ? हाँ भैया। और आगे शुरू कर दिए हो ना, अभी क्या तुम देख रहे हो? मिलाए थे भैया, वो आंसर की मिलाए थे। हाँ, क्या लग रहा है, हो रहा है? पता नहीं भैया, 48 सही हो रहा है और 29 गलत हो रहा है। 48 सही, 29 गलत। तो सीसेट देख तो लो, पार है भैया। सीसेट, हाँ वो तो सीसेट तो हमको पहले भी पता था तुम्हारे बारे में कि सीसेट तुम्हारा नहीं रुकेगा, समझा ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, 4-5 दिन में रिजल्ट तो आ ही जाएगा, है ना। रिजल्ट आएगा, हम्म, घबराना नहीं, पॉजिटिव रहेगा, एकदम खुशी की बात है। यदि वैसे भी ऐसा लगा कि नहीं हुआ तो घबराना नहीं है, समझा ना। ये लंबा सफर है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए, है ना। हाँ, अपने आप का ये हौसला बना करके रखना है। लगभग 73 आ रहा है भैया, पता नहीं, देखिए। और चलता रहा तो हो जाना चाहिए, समझा ना, हो जाना 73 चाहिए। भैया, 73। कटअप तो 73। कटअप, कटअप इस बार जो है ना 70
वाला ही रहेगा, 70 वाला में मतलब 75, 76, 77 यही सब रहेगा। 75 रहेगा भैया तो नहीं होगा। हाँ, अभी कुछ नहीं जानते, नहीं हम जान रहे नहीं तुम जान रहे हो, बाद बाकी 4-5 दिन और इंतजार करो और जो होगा देखा जाएगा, समझा। जी भैया बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, जो होगा देखा जाएगा, चाहे पॉजिटिव आए निगेटिव आए फर्क नहीं पड़ता है, लगे हुए हैं। जब तक तुम मैदान में हो तो ये नहीं कह सकता है कि ये हारा हुआ है, जिस दिन हथियार डाल दोगे तब कहा जाता है कि ये हारा हुआ है। अभी लड़ रहे हैं ना, युद्ध लड़ रहे हैं ना, हो गया, अभी योद्धा हो तुम, जी भैया। हारा हुआ नहीं समझना है। तो अभी चलो, क्या पढ़े भैया समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या पढ़े, रिवीजन कर डालो, 4-5 दिन में 5 नोट्स को रिवीजन कर डालो, 5 दिन 5 नोट्स रिवीजन, ये तो हो सकता है ना। जी बिल्कुल भैया। हाँ, टारगेट लो, टारगेट लोगे, एक दिन में एक नोट्स को खत्म करना, 5 दिन में 5 नोट्स खत्म करना, हो गया। जी। हाँ, और कभी भी कोई तरह का दिक्कत आए फोन कर लेना, समझा ना, ताकि हौसला बना जी हुआ रहे, भैया हौसला, हौसला से बहुत कुछ होता है। वो तो सही है भैया। हाँ, हौसला नहीं हारना है, हम लोग साथ साथ हैं। देखे भैया वो आंसर की मिलाया तो थोड़ा लगा भैया कि मेरा शायद तुम्हारा 1-2 तुम्हारा नंबर से रह तुम्हारा जाएगा। तुम्हारा आवाज ही बता रहा है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, तुमको आवाज को बुलंद रखो भाई। जो होगा एक चीज बताओ, दो ही चीज हो सकता है, या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। नो होगा तो फिर अगले बार के लिए तैयारी करेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये सब चीज कभी भी जी मन वो में तो नहीं है लाओ कि भैया। नहीं हो रहा, हाँ, बस थोड़ा सा 1 साल और लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचना है कि से नहीं हो रहा तो हम क्या करें, अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है, घर पर बैठ करके तैयारी होगा और कुछ हो। बाहर में मान के चलो किसी के पास परिस्थिति रहेगा उतना अच्छा नहीं, तो हो सकता है कि बाहर ना रहे, तो घर पे बैठ करके तैयारी तो कर सकता है ना। वो तो है भैया लेकिन आंसर की आने के बाद मतलब कहीं कहीं से कॉल आना पूछना कि मतलब कितना अरे अकाउंट भाई, एक कितना चीज ख्याल करेक्ट हो रखो, रहा है। एक चीज ख्याल मैंने रखो, ऐसा कर रहा है भैया कि मोबाइल नहीं रखूं। तो मोबाइल को ऑफ करके रखो, मोबाइल को ऑफ करके रखो, और सोशल प्रेशर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सोशल प्रेशर जैसे हावी हो जाएगा भाई, तो तैयारी भी जो रहेगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो कर देगा। क्योंकि हमेशा तुम सोशल प्रेशर के आड़ में जियोगे, क्या कहेगा समाज, क्या कहेगा दोस्त, क्या कहेगा, वो जानता है ये जानता है, अरे भाई भाड़ में जाए, आज नहीं तो कल मेरा ही पल होगा, समझाना, ये चीज दिमाग में लेकर के चलना है। जी भैया। चलो, खाना पीना हुआ तुम लोगों का। हाँ भैया आपका। नहीं, मेरा तो नहीं हुआ है, अभी तुम लोग का सेशन लेने के बाद आप खाना वाना खाएंगे। तो चलो, जी आज भैया। विशेष समय ना लेते हुए और तुम लोग जो है तैयारी में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ। ठीक है, तब आज सेशन को यही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग थर्सडे को मिलते हैं। जी ओके भैया। ठीक है, ओके।